आई रियली सरप्राइज। जब मैं लोगों को देखता हूँ कि वो लास्ट 3 मंथ या उससे भी बहुत पहले से टेंसेस को सीखने की ट्राई कर रहे हैं, बट उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। बिना पर्सन्स की नॉलेज लिए जब हम टेंसेस या कोई और ग्रामर का टॉपिक सीखने की कोशिश करते हैं तो अनजाने में हम अपना बहुत सा टाइम वेस्ट कर देते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ये सोचकर कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वहीं अगर हम पर्सन्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने के बाद टेंसेस को सीखते हैं तो हम टेंसेस को बहुत आसानी से और जल्दी समझ सकते हैं। इससे हम अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब ज़रा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन वो होता है जो बात सुन रहा है और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल्ड में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी होता है। जैसा आप सभी को पता है कि आई का मतलब मैं होता है और वी का मतलब हम होता है। आई सिंगुलर नाउन होता है एंड वी प्लूरल नाउन होता है। सेकंड पर्सन केवल यू होता है। यू को वैसे प्लूरल फॉर्म में कंसीडर किया जाता है लेकिन अब ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यूज़ किया जाता है। इसको एक आसान भाषा में समझे तो सेकंड पर्सन ओनली यू होता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब थर्ड पर्सन देखते हैं। थर्ड पर्सन अगर मैं आपको प्रोफेशनली समझाऊं तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक सिंपल एंड इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं। आई वी फर्स्ट पर्सन होता है जैसा मैंने आपको बताया एंड यू सेकंड पर्सन होता है। अब आई वी यू को छोड़कर दुनिया की कोई भी चीज़ आप देखते हो तो वो थर्ड पर्सन है। अगर एक की बात हो रही है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। शिवानी पार्क में एक्सरसाइज कर रही है। अब इस वाक्य में शिवानी सब्जेक्ट है। अब हमें ये देखना है जो ये सब्जेक्ट है, जो ये शिवानी है, ये कौन सा पर्सन है। तो जैसा हमने अभी रूल्स में देखा है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है एंड यू सेकंड पर्सन होता है। तो शिवानी फर्स्ट पर्सन तो है नहीं, शिवानी सेकंड पर्सन भी नहीं है। थर्ड पर्सन में क्लियर मेंशन है कि आई वी यू को छोड़कर जो भी बचता है वो सभी थर्ड पर्सन है। तो शिवानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्योंकि शिवानी अकेली है। शिवानी पार्क में एक्सरसाइज कर रही है, उसके अकेले की एक्सरसाइज करने की बात हो रही है, तो शिवानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं हर रोज कार चलाता हूँ। अब इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो है मैं। अब हमें देखना है कि मैं कौन सा पर्सन है। तो जब हम अपने रूल्स में देखते हैं तो जो फर्स्ट पर्सन है तो वो आई और वी है। तो हमें फर्स्ट पर्सन में ही नज़र आ गया कि जो आई है, जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आई है और आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है क्योंकि एक की बात हो रही है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तुम हमेशा सुबह जल्दी उठते हो। इस वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है तुम। अब हमें इसमें देखना है कि तुम ये कौन सा पर्सन है। तो जैसे ही हम अपने रूल्स में देखते हैं तो फर्स्ट पर्सन तो है आई और वी, सेकंड पर्सन है यू। अब हमें क्लियर पता चल चुका है कि जो तुम है, जो यू है, ये सेकंड पर्सन है। तो इजीली हम बता सकते हैं कि इस वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, चाहे एक के लिए बात हो रही हो चाहे उससे ज़्यादा के लिए बात हो रही हो, ये दोनों में यूज़ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हम हर रोज़ मैथ क्लास अटेंड करने जाते हैं। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो है हम। अब हमें देखना है कि हम कौन सा पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। वी का मतलब होता है हम। तो हमें क्लियर पता चल चुका है कि जो इसका जो सब्जेक्ट है हम, वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। उसके अकॉर्डिंग हम इजीली सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। वे सब खाना खा रहे हैं। अब इस वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है वे सब।
अब हमें देखना है कि वे सब कौन सा पर्सन है। बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही रूल को फॉलो करना है। पहले हमें फर्स्ट पर्सन के अंदर देखना है, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी, तो वे सब तो इसमें है नहीं। फिर हमें सेकंड पर्सन को देखना है, सेकंड पर्सन है यू, तो यू भी वे सब नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। थर्ड पर्सन में मेंशन है कि आई वी यू को छोड़कर जो भी कुछ है वो सारा थर्ड पर्सन है, तो वे सब थर्ड पर्सन है। क्योंकि वे सब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम इजीली सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इससे कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सभी वीडियोस का बेनिफिट ले पाओ। तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे कुछ सजेशंस देना चाहते हो कि कैसे मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, प्लीज़ वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।